तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अतीक अहमद को लाया जा रहा यूपी। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जा रहा है। तो देखिए, मंगलवार को कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होगी। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक आरोपी है। मामले में 28 मार्च को फैसला कोर्ट सुनाएगी और सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्त पेश होंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद आरोपी है और साबरमती टू प्रयागराज उसको लाया जा रहा है। जैसे कि तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई और अतीक के भाई, बेटे और पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। बेटे और पत्नी पर पुलिस ने इनाम रखा है। यह हम आपको बता रहे हैं अतीक की क्राइम कुंडली। अभी अतीक अहमद पर कोर्ट में 53 केस दर्ज है। तो देखिए, अतीक पर 250 से ज्यादा केस दर्ज थे। तो हत्या के 17 और 12 गैंगस्टर के केस अतीक अहमद पर दर्ज है। अतीक के गैंग में 121 एक्टिव नंबर भी है। तो अतीक के 16 रिश्तेदारों की कुंडली निकाली गई है। गैंग के 101 सदस्यों की निगरानी अब बढ़ा दी गई है। यह हम आपको बता रहे हैं अतीक की क्राइम कुंडली। साबरमती टू प्रयागराज अब अतीक अहमद को लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद को अब यूपी लाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है, इसी वजह से उसको प्रयागराज लाया जा रहा है। तो देखिए, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो अतीक के 16 रिश्तेदारों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि गैंग के 101 सदस्यों की अब निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है और प्रयागराज में अतीक अपने राज उगलेगा। कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साबरमती टू प्रयागराज। तो कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। 28 मार्च को कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। तो 3 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम त्रिपाठी, विवेक राजौरिया और राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र का ही रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ प्रयागराज से लाइव अपडेट दे रहे हैं। राघवेंद्र, देखिए, अब अतीक को लाया जा रहा है प्रयागराज। अभी कितना समय बताया जा रहा है, कब तक वो प्रयागराज पहुंच जाएगा, इसको लेकर के अभी अपडेट क्या है आपके पास? क्योंकि कल रात से ही काफिला निकला हुआ है। जाहिर सी बात है, कई जगह पर काफिले को रोका भी गया है। क्या अप टू टाइम जो दिया गया है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा कि देरी भी हो सकती है? जी बिल्कुल आयुषी, जिस प्रकार से इस समय के जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस समय काफिला अतीक का झांसी पहुंचा हुआ है, क्योंकि झांसी से प्रयागराज आने में उसको लगभग 7 घंटे लगेंगे। किंतु जो मुख्य बिंदु है वो दर्शकों को मैं बता दूं कि झांसी से
3 रूट बने हुए हैं, जिसका खुलासा अभी तक पुलिस विभाग ने नहीं किया है, गोपनीय रखा है। अगर झांसी से सतना ले जाते हैं, तो सतना के माध्यम से रीवा, रीवा से सीधे प्रयागराज लेकर आएंगे। अगर झांसी से सीधा नवाबगंज का जो रूट बना हुआ है, अगर उससे रुक करती है पुलिस काफिला, उस तरफ घुमाती है, तो सीधा जो है 6-7 घंटे में वहां से प्रयागराज पहुंचेंगे। किंतु झांसी से अगर चित्रकूट मार्ग होते हुए प्रयागराज आएंगे, तो पुलिस को एक शक है, उनकी फ्लीट में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, किसी प्रकार की रुकावट न हो, क्योंकि चित्रकूट और प्रयागराज के बीच एक फाटक पड़ता है, जसरा फाटक पड़ता है, जहां पर ज्यादा भीड़ लगी रहती है, रेलवे फाटक पड़ता है। तो पुलिस इसका भी पूरी तरह से ध्यान दे रही है कि इस मार्ग से ले जाया जाए काफिला जो है अतीक का, ऐसे मार्गों से ले जाया जाए जहां पर किसी प्रकार की भीड़ भाड़ ना हो, किसी प्रकार का अवरुद्ध ना हो वाहन, और ना ही वहां पर रेलवे फाटक ही पड़े। तो 3 मार्गों में से अभी जो है पुलिस ने चयनित किया होगा किस मार्ग से ले जाना है। सबसे सुगम मार्ग जो लग रहा है, अगर सतना ले जाती है झांसी से अतीक के काफिले को, तो सतना से सीधे प्रयागराज लाने में उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधे फ्लाई ओवर से जो है सीधे प्रयागराज छिवकी होते हुए सीधे नैनी सेंट्रल जेल पहुंचेगी। दूसरी बात रही कि कितने बजे तक इसको लाया जा सकता है, तो रास्ते में कल से ही जो है इसको कई जगह रोका जाता है, उसको जो है बिल्कुल राघवेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दे, अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर सामने आ रही है, अतीक अहमद का जो काफिला है वो झांसी में रुका है। ये बड़ी जानकारी, झांसी के एक थाने में काफिला रुका है। तो अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद का जो काफिला है वो झांसी में रुक चुका है। झांसी के एक थाने में काफिला रुका है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक राजौरिया हमारे साथ झांसी से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं से का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए अतीक अहमद का जो काफिला है वो झांसी में रुक चुका है। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, कहां पर ये काफिला रुका है? बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता दूं, अतीक का जो काफिला है वो झांसी पहुंच चुका है और झांसी के सीपी बाजार थाना अंतर्गत आने वाले एक पास के थाने में काफिला को रोक लिया गया है। कई ऐसे समर्थक हैं जो अतीक की जो देखना चाहते हैं, अतीक को देखने के लिए तरह से जो भीड़ लगी हुई है वो लगातार है। और जो काफिला है वो स्थानीय थाना, जो पास में एक थाना है, वहां पर अभी रोक लिया गया है। तो काफी भीड़, जो उत्साह जो लोगों में निकला, तो जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, उनको देखने के लिए लगातार भीड़ लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं काफिले को एक स्थानीय थाने पर अभी रोक लिया गया है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है विवेक, अभी जहां पे काफिला रुका हुआ है। सुरक्षा की यदि बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार चारों तरफ से जो पुलिस का पहरा है वो कड़ा पहरा है, संगीन पहरा के साथ पुलिस लगी हुई है। किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक ना होने पाए, जिसको लेकर अन्य उच्च अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं, लगातार लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अतीक का जो काफिला रोका गया है अभी, वो झांसी में रोकना बेहद अहम खास माना गया है। और कुछ ही देर बाद झांसी से काफिला प्रयागराज के लिए रवाना होगा। चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। चित्रकूट का रुख कर लेते हैं, वहां से शिवम त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, देखिए अभी जो अपडेट मिल रही है, अतीक अहमद का जो काफिला है वो झांसी में रुक चुका है। कौन कौन से रूट से झांसी से फिर ये रवाना होगा, फिर चित्रकूट रवाना होते हुए प्रयागराज पहुंचने वाला है ये काफिला? जी बिल्कुल आयुष, कल यूपी पुलिस देर शाम प्रयागराज निकल चुकी है और जानकारी के मुताबिक ये अतीक का जो रास्ता है वो गया है और झांसी से चित्रकूट का जो रास्ता है वो देखा है। बुंदेलखंड कर ललितपुर आता होकर चित्रकूट लगभग 12 बजे तक जताई जा रही है कि अतीक का जो काफिला है वो चित्रकूट लगभग 12 बजे तक चित्रकूट बॉर्डर पहुंच जाएगा। ऐसे में आपको बता दूं कि चित्रकूट से प्रयागराज जाने के लिए 2 रूट हैं, जो जिसमें से एक रूट चित्रकूट से गौशांपी होते हुए प्रयागराज है और दूसरा रूट चित्रकूट से बरगढ़ जसरा होते हुए नेशनल 35 से प्रयागराज पहुंचने का काफिला है। इसमें से जो नैनी जेल है। चलिए शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ, दोनों रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े रहिए। आप तीनों का रुख करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। अतीक अहमद का जो काफिला है वो झांसी में रुक चुका है। हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। प्रयागराज से इन्हीं का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए अभी जो अपडेट सामने आई है, झांसी में अतीक अहमद का जो काफिला है वो अभी रुक चुका है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद के काफिले में कहीं ना कहीं अतीक के गुर्गे घुस सकते हैं। इसको लेकर के क्या आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है कि किसी प्रकार की चूक ना हो, क्योंकि बिकरू कांड के मुख्य आरोपी जो विकास दुबे थे, उनकी गाड़ी पलट गई थी। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। इधर उमेश पाल हत्याकांड के बाद विपक्ष भी पूरी तरह से घेराबंदी किए हुए थे योगी सरकार पर। साथ ही जो है जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो भी जो है बार बार कह रहे थे कि इस घटनाक्रम को दोहराया न जाए। और अतीक अहमद ने खुद जो है दाखिल याचिका में कहा है अपनी तरफ से कि हमारी गाड़ी पलट सकती है, हमारी जान को खतरा है। तो झांसी में जिस प्रकार से खबर आ रही कि झांसी में थाने में जो है अगर अतीक अहमद का काफिला रुका हुआ है तो उसके पीछे कारण भी हो सकते हैं। पुलिस को लगता होगा कि वहां से 3 रूट जो है बनते हैं प्रयागराज ले जाने के लिए। तो पहले जो है पूरे मार्ग की जो है वो जो है पूरी सुगमता के लिए वो जो है अपनी तरफ से जो है जानकारी जुटा रहे होंगे कि अगर जो मार्ग सुगम हो, जो मार्ग जो है पूरी तरह सुरक्षित हो, जहां पर किसी प्रकार का अटैक ना हो, ना पुलिस टीम पर हो, ना जो गाड़ी जा रही है वज्रवाहन जा रहा है जिस पर अतीक को बैठाया गया है। तो इस तरह से पूरी तरह से खोजबीन करने के लिए भी पुलिस वहां पर अपने आप को स्थिर की होगी, वहां पर रुकी होगी, क्योंकि 3 रूटों में मेन मार्ग जो है सतना से लेकर रीवा से होते हुए ये सुगम मार्ग है। चित्रकूट से लेते हुए जो प्रयागराज ये भी सुगम मार्ग है, क्योंकि ये भी नेशनल हाईवे जो है बहुत ही साफ सुथरा माना जाता है। क्योंकि झांसी के बाद थोड़ा सा बीहड़ इलाका पड़ता है, जंगली इलाका पड़ता है। झांसी और उरई जालौन के बीच में ये माना जाता है कि यहाँ पर जो है जो दुर्दांत अपराधी थे, जो डकैत थे, ददुआ थे, टोकिया थे, जिनका अंत किया जा चुका है, तो ये जो है बीहड़ क्षेत्र माना जाता है। तो उसकी भी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही होगी। रास्ते में फ्लीट किस प्रकार से गुजरेगी, कितने पुलिस टीम कहां-कहां अलर्ट है, किन-किन थानों में क्या-क्या सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, इसको भी लेकर पुलिस अभी पूरी तरह से जो है संतुष्ट ना हुई होगी। इसलिए झांसी में जो है फ्लीट को रोक दिया गया है, अतीक अहमद के फ्लीट को रोक दिया गया है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि फ्लीट रोकने का, क्योंकि कल शाम 6 बजे से ही अतीक अहमद को जो है वज्र वैन में बैठा कर लाया जा रहा है। रास्ते में खाने पीने या नाश्ते की व्यवस्था पुलिस प्रशासन कर रही होगी, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह जो है बिना खाए पिए आगे नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि 32 घंटे का मार्ग है पूरा साबरमती से इलाहाबाद प्रयागराज ले जाने के लिए। तो रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी उसको रोका गया होगा, क्योंकि जो स्पॉट बनाए गए थे साबरमती टू प्रयागराज, हर स्पॉट पर रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है। किंतु झांसी से किस रूट पर ले जाएगी ये अभी जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, ना पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए अब जब कोर्ट में पेशी होगी अतीक की, तब देखना होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।